धर्म, आस्था और संस्कारों से जुड़े कार्यक्रमों को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिव्य ज्ञान को। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरे देश भर में शिवरात्रि का महापर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी संदर्भ में दिव्य ज्ञान जो है वो लेकर आया है आज एक विशेष कार्यक्रम कि शिवरात्रि का जो महापर्व है वो क्यों मनाया जाता है, शिवरात्रि के महापर्व का विशेष महत्व जो होता है वो क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में सारी जो जानकारी है वो हमारे साथ जो आचार्य हैं अशोक जी शास्त्री वो जुड़ेंगे और तमाम जो जानकारी है आज के इस महापर्व को लेकर वो हमारे दिव्य ज्ञान के तमाम दर्शकों को जानकारी देंगे। मैं आपको बता दूं, मैं मनोहर गुप्ता आपको लेकर पहुंचा हूं गंगापुर सिटी में स्थित तहसील परिसर में चक्रपाणी माता जी के मंदिर पर, जहां पर बम बम जो शिवालय बना हुआ है उसमें बम बम बोले के जयकारे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू के जयकारे गूंज रहे हैं। और क्या कुछ अंदर किस तरीके से किस पूजा अर्चना की जा रही है भगवान शिव की, किस पूजा विधि विधान के साथ, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जुड़ते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल दिव्य ज्ञान, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और शेयर कर दें, क्योंकि हम आपकी जो है जो महाशिवरात्रि को लेकर विशेष जो चर्चा है वो करने वाले हैं आचार्य अशोक शास्त्री जी से, जिन्होंने आपको 9 दिन तक जो है गंगापुर सिटी में स्थित शिवम मैरिज होम में देवी भागवत कथा का जो ज्ञान है वो भी दिया था और उसका उनके मुखारबिंद से उस कथा का वाचन भी हुआ था। तो चलते हैं अंदर मंदिर परिसर में कि क्या कुछ जो है किस तरीके से पूजा की जा रही है भगवान शिव की। तो मेरे पीछे देखेंगे आप तो तमाम जो गुरुजन है वो यहाँ मौजूद है और जो पाठ है वो किए जा रहे हैं और देवी जी की जो कथा है यानी कि पूजा पाठ है वो यहाँ पर चल रहे हैं इस समय। और लगातार जो है भक्त जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। एक बार सभी भक्तों को दिखाएं किस तरीके से पूजा पाठ जो है वो यहाँ पर इस समय किया जा रहा है। और भोलेनाथ की आज विशेष जो पूजा अर्चना है वो शिवालयों में की जा रही है और सभी लोग जो है जल चढ़ा रहे हैं, भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं और जो भी भोलेनाथ के जो चीज़ें चढ़ती हैं वो चढ़ाई जा रही हैं। और हमारे सारे जो हैं आचार्य जी वो अच्छा इधर दिखा देंगे। अच्छा। और देखिए विद्वान लोग जो हैं यानी कि पुजारी जो पंडित जी हैं वो यहाँ इधर विराजमान है सभी और भगवान का जाप कर रहे हैं। भजन यहाँ पर माता के मंदिर में चल रहा है और तमाम जो भक्तगण हैं वो यहाँ मौजूद है और भोलेनाथ के दर्शन करने, माता जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और बहुत प्राचीन मंदिर है माता चक्रपाणी जी का, जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मान्यता भी है माता के मंदिर की। हमारे साथ हैं आचार्य अशोक जी शास्त्री जी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आज शिवरात्रि का महापर्व पूरे देश में कामनाएं देता हूं कि भगवान शंकर उनके जीवन में कल्याण की वृद्धि करें, उनके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो और कल्याण की सर्वविधि प्राप्ति हो और भगवान शंकर की सबको कृपा मिले। दूसरा, आपने पूछा शिवरात्रि पर्व का महत्व, तो यह शिवरात्रि पर्व आदिकाल से मनाया जा रहा है और यह एक वैदिक पर्व है। हम चूंकि सनातन संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति की वाहक रही है और कुछ पर्व ऐसे हैं हमारी संस्कृति के जो वैदिक पर्व हैं और जिन पर्वों को वैदिक पर्व माना गया है उनके पीछे निहित धारणा यह है कि उनमें सृष्टि से, प्रकृति से, जीव का परस्पर संबंध का कोई न कोई विज्ञान निहित है। और शिवरात्रि पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा पाठ की जाती है। उनको प्रसन्न करने के लिए भक्त सभी उनकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। शिव को ही क्यों, प्रश्न ये आता है। उसका कारण ये है कि इस दिन जो हमारे यहाँ फाल्गुन मास चल रहा है, चूंकि हम चैत्र की शुक्लादि व्यवस्था को मानते हैं, इसलिए फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आज अभी त्रयोदशी तिथि चल रही है और सायंकाल लगभग 5:56 के बाद चतुर्दशी तिथि आती है। तो जब फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो उस रात्रि को शिव जी की प्रीति के लिए रात्रि जागरण किया जाता है। ठीक है। और यह जो फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी है, कहीं कहीं इसको चैत्र की कृष्ण की चतुर्दशी भी भारत देश में माना जाता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। ये काली ज्योतिषीय गणनाओं का अंतर है, बाकी मूल तिथि वही है। इसके पीछे हमारे पुराणों में जो कथाएं प्राप्त होती है
उसमें सबसे पहली कथा शिव पुराण की है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर के प्रश्न उत्पन्न हुआ कि सृष्टि को बनाने वाला कौन। ब्रह्मा जी कहे कि मैं बड़ा, बनाने वाला मैं हूँ। भगवान विष्णु कहे कि मैं बड़ा, पालन करने वाला मैं हूँ। तो वो दोनों आपसी विवाद करने लगे। अर्थात सृजन और पालन ही किसी सृष्टि की सुव्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसमें मंगलमय परिवर्तन भी आवश्यक होता है। इसी बीच में एक परम ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग के रूप में एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात भगवान शंकर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा और विष्णु के मध्य। वो कौन सा दिन था? वह आज की शिवरात्रि की फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि ही थी। इसलिए आज शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। दूसरी ईशान संहिता में ये वर्णन प्राप्त होता है कि इस दिन भगवान शंकर का और माता पार्वती का विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। यद्यपि शिव विवाह को लेकर सती माता के साथ तो चैत्र मास में और माता पार्वती के साथ मार्गशीर्ष मास में भी कुछ पुराणों में बातें मिलती है, पर आज शिवरात्रि पर्व भगवान शिव के विवाह की रात्रि भी है। तीसरी चीज कि इस दिन भगवान ने सृष्टि का एक व्यवस्था चलने के लिए मरना भी जरूरी है, जन्म लेना भी जरूरी है। अगर मरना बंद हो जाए, जन्म ही जन्म हो, तो सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सृष्टि की विधिवत व्यवस्था के लिए, मंगलमय परिवर्तन के लिए, मंगलमय विनाश के रूप में भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने तांडव नृत्य किया, जिसे कहते हैं आनंद तांडव। तो वह इस रात्रि को किया गया, इसलिए इस रात्रि की विशेष महिमा है। दूसरा, एक कथा और उभर करके आती है कि समुद्र मंथन की कथा सबको पता है। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय सबसे पहले विष का प्रादुर्भाव हुआ। तो संसार के सुख के लिए जो विष सहन कर सके, विषपान कर सके, उसे ही शिव कहा गया है। इसलिए अपने सुख के लिए जो दूसरों को दुख दे, वह शिव का पूजक कभी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे के सुख के लिए किंचित दुख खुद मोल ले और एक छोटा सा दुख मोल लेकर के बहुतों को सुख पहुंचा दे, वह शिव का सच्चा भक्त हो सकता है। तो जो विष मिला, उस विष का पान जब भगवान शंकर करने लगे, तो माता पार्वती ने आकर के कहा कि नहीं, आकर के गला पकड़ लिया कि आपके हृदय में भगवान विष्णु है, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने उस विष को गले में ही रख लिया, तो वो नीलकंठ हो गए। इसलिए उस विषपान की रात्रि के रूप में भी शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। यानी कि 3 विशेष कारण हैं जो आपने बताए हैं, जिनकी वजह से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और सदियों काल से जो है मनाया जाता आ रहा है। सबसे बड़ी बात महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर, जैसे कि आज जो जागरणी का व्रत होता है, उसको लेकर, शिवरात्रि को लेकर भी लोगों में कुछ असमंजस बना हुआ है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु हमारे सनातन संस्कृति के व्रत पर्व निर्णायक माने जाते हैं। यानी जब जहां धर्म का निर्णय होता है, तो उसमें 2 ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं। साथ ही ये निर्णय किसके आधार पर करते हैं, उसके लिए हमारा वेदांग ज्योतिष इसमें आधार होता है। तो यह शिवरात्रि की रात तभी होती है जब फाल्गुन कृष्ण मास के उस रात्रि में चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो। अभी त्रयोदशी तिथि चल रही है और सायंकाल 5:56 के बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा। तो आज संपूर्ण रात्रि चतुर्दशी तिथि रहेगी। तो संपूर्ण रात्रि रहने के कारण रात्रि जागरण का पर्व आज मनाया जाएगा। फिर सामान्य लोग, जनता में जो शिवरात्रि व्रत करते हैं लोग, वह शिवरात्रि व्रत नहीं होता, वो शिवरात्रि पर्व का व्रत करते हैं। तो माता बहनें या अन्य लोग जो एक समय का व्रत करते हैं, जो प्रातःकाल पूजा करके सायंकाल व्रत खोल लेते हैं, उनके लिए चतुर्दशी तिथि का सूर्योदय होना आवश्यक है। और चतुर्दशी तिथि में सूर्योदय हो तभी वह व्रत किया जा सकता है। तो कल यानी कि सोमवार को प्रातःकाल चतुर्दशी तिथि रहेगी, सूर्योदय चतुर्दशी तिथि में होंगे। तो माता बहनें शादी के बाद का या किसी के पुत्र हुआ हो तो जेगड़ चढ़ाने की हमारे यहाँ लौकिक परंपरा है। तो जेगड़ चढ़ाने का, कलश चढ़ाने का, पूजा करने का, एक समय व्रत करने का जो कार्यक्रम है, वो कल किया जाना शास्त्र की दृष्टि से उचित है।
जबकि रात्रि जागरण आज ही होगा और रात्रि जागरण के लिए आज का दिन ही प्रशस्त है। अब देखिए इसमें शिवरात्रि, इसका सामान्य अर्थ क्या हुआ? शिव की रात्रि। अब शिव की रात्रि, शिव का मतलब क्या है? शिव को कहा गया है कल्याणकारी, यानी जो अपना कल्याण चाहे वह इस रात्रि में जागरण करे और वह जागरण करके भगवान का नाम सुमिरन करे। क्यों? क्योंकि हमारी संहिताओं में लिखा है शिव इत्यस्ति यन् नाम हृदि नामोत्तमोत्तमं तदेव यस्मं ब्रह्म तदेव ही वरानने। ये शिव 2 अक्षर का नाम साक्षात ब्रह्म ही है। शंकरोति शंकर है, जो शांति प्रदान करे, जो कल्याण की वृष्टि करे वह शंकर है। तो इसलिए कल्याण कब प्राप्त होगा? जब हम जीवन में शिव की पूजा करके शिव को धारण करेंगे। शिव के धारण करने के लिए शिवरात्रि में शिव तत्व का 7 प्रकार बताया गया है। शिव तत्व क्या है? हमारे यहाँ 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। भगवान विष्णु सतोगुण स्वरूप है, ब्रह्मा जी रजोगुण स्वरूप है और शिव जी तमोगुण के स्वरूप माने जाते हैं। तो तमोगुण क्या है? क्रोध आ जाना, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाना, लोभ उत्पन्न हो जाना, शत्रुता कर बैठना, लोगों को अनावश्यक अकारण ही शत्रुता मानना। जब तक ये स्वभाव हमारे भीतर विद्यमान है हम कभी भी शिव के सच्चे पूजक नहीं हो सकते। और यदि किसी, अब उल्टा समझिए, किसी के जीवन में कोई क्रोध से परेशान है, कोई अनायास ईर्ष्या से परेशान है, उसको शिव की पूजा करने, शिव का ध्यान करने, शिव का नाम जपने से इन रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए शिव तत्व को 7 प्रकार के परिवर्तन, अब ऐसा करने से जो शिव की आराधना अपने जीवन आत्म कल्याण के लिए करता है उसको पहले जीवन में संतुलन आ जाता है। भगवान शंकर तांडव नृत्य करते, उनका जैसा नर्तक कोई नहीं। अब उस तांडव नृत्य में भी भगवान अपना संतुलन नहीं खोते, अर्थात इस 84 के चक्कर में फंसकर भी व्यक्ति जो अपने आत्म जागरण में बना रहे वही शिव का पूजन करने का साक्षात फल है, संतुलन। दूसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया, कहाँ आपको एक्शन करना है, क्या करना है और कहाँ नहीं करना है, इसका ज्ञान प्राप्ति करने के लिए शिव की शरण पकड़नी चाहिए। तीसरा, परिवर्तन, प्रतिदिन हम मरते हैं, प्रतिदिन जागरण होता है, इसलिए मृत्यु कोई नई नहीं है, लेकिन हर सुबह हम कुछ नया संकल्प लेकर के अपने दिन की शुरुआत करें, ये शिव पूजन का प्रत्यक्ष फल है। वैराग्य, अर्थात किन की अधिकताओं से अब हमको अपने आप को अति सर्वत्र वर्जते। जीवन में हमारी किस चीज की, क्या हम ज्यादा खाने लगे हैं, क्या हम ज्यादा जागने लगे हैं, क्या हम ज्यादा वर्क करने लगे हैं? इसलिए इस प्रकार का जो नियंत्रण है इसे वैराग्य कहा गया है। इस प्रकार से जीवन में तमोगुण की सुरक्षा के लिए और तमोगुण को अपने अनुकूल बनाने के लिए, क्योंकि बिना तमोगुण के तो शरीर रहेगा ही नहीं, इसलिए शिव की आराधना, शिवरात्रि पर्व। अब मैं समझता हूँ आपके जो लौकिक दोनों प्रश्न थे कि जिनको जागरण करना है उनके लिए आज रात्रि का जागरण ज्योतिषी आधार पर और धर्म के आधार पर आज रात्रि को ही उचित है। और जो प्रातः काल पूजा करते हैं, एक समय का व्रत करते हैं, जेगड़ आदि माता बहनें चढ़ाती है, उनके लिए कल ही पूजा करना शास्त्र सम्मत है। बिल्कुल। महाशिवरात्रि का पर्व आज भी हालांकि कई जगहों पर धूमधाम से आज भी मनाया जा रहा है। हमारे जो दिव्य ज्ञान के जो दर्शक है, तमाम जो भक्त है जो इस चैनल से जुड़े हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस पर्व पर? देखिए, सबसे मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, शास्त्र मेरे सामने है, हमारे यहाँ रुद्राष्टाध्यायी वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का संहिता का पाठ शिव की प्रीति के लिए किया जाता है। उसमें भी जो रुद्राष्टाध्यायी, उसका 5वां अध्याय अति विशिष्ट रुद्र को समर्पित है। 5वां अध्याय से 8वां अध्याय पर्यंत उसे कहते हैं शतरुद्री है। तो पूरी रुद्री का पाठ नहीं हो तो शतरुद्री का पाठ करने का भी अपना एक विशिष्ट महत्व है। उसमें एक मंत्र आता है, नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च, अर्थात इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर जो समाया हुआ प्रमुख तत्व है वह, और जो उनमें सबसे प्रमुख है वह शिव। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो, ब्रातेभ्यो ब्रातेपतिभ्यश्च वो नमो नमो। जो विद्वान है उन सब में जो विद्वान है
और जिनकी दर्शन करके विद्वत्ता की कामना पूरी होती है, वह शिव, वह तत्व। भ्रातपति व्यस्यवो नमो नमः, गणेभ्यो गणपति वैश्यवो नमो नमो, भ्रातेभ्यो भ्रातपति वैश्यवो, ग्रस्येभ्यो ग्रस्यपति वैश्यवो नमो नमः। तो इस प्रकार इसमें जो सृष्टि का संपूर्ण प्रमुख तत्व है, उसे शिव की आराधना के लिए मंत्र प्रयोग किया गया है। और प्रारंभ कहां से होता है? नमस्ते रुद्रमन्यवः। हम नमस्कार करते हैं उन रुद्र को कि वो हम पर सदा कृपालु बने रहे। यद्यपि रुद्र और शिव कहने में एक आते हैं, पर इनके स्वरूप के रूप में भेद अलग है। जिस प्रकार नरसिंह और वामन में कोई अंतर नहीं, लेकिन स्वरूप नरसिंह का अलग है, वामन का अलग है। इसी राम जी का अलग स्वरूप है, कृष्ण का अलग स्वरूप है, लेकिन दोनों एक है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। एक के नयन गंभीर है, एक के नयन विशेष, अंतर इतना ही है। तो इसी प्रकार शिव जो परम शांत है, परम कल्याणमय है और शांति से रहने की प्रेरणा देते हैं, वो शिव है। और रुद्र जब विनाश करना होता है, रौद्रता जो धारण कर लेते हैं, वही स्वरूप रुद्र है। तो हम रुद्र को नमस्ते रुद्रमन्यवतु तैखवे नमः वाहुभ्याम मुदते नमः। हाय रुद्र, हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपका वो रुद्र स्वभाव हमारे भीतर जागृत ना हो, अपितु आपका शिव स्वरूप ही हमारे भीतर विद्यमान रहे। इसलिए मैं सबके जीवन में यही संदेश देना चाहता हूं कि भौतिक कामनाएं तो आपके ललाट में जो लिखा होगा, ललाट पट्टे लिखितम विधात्री षष्ठी दिने याक्षर मालिका चे, कि जो विधात्री आपके माथे पर लिख गई है वो आपको प्राप्त होकर के रहेगा। बस सत्कर्म करते रहिए। क्या? सत्कर्म करते रहिए। और सत्कर्म करने के लिए अच्छा मन होना आवश्यक है। इसलिए कामना इस भगवान भोलेनाथ से यही करें, ये भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो, हमारे मन में विराजमान हो, हमारे मन में शांति रहे, प्राणियों के प्रति प्रेम बना रहे। इस कामना से शिव की रात्रि को आज व्यर्थ मत जाने दीजिए। कोई चारों प्रहर की पूजा कर सके जागरण करते हुए तो करे, नहीं पूजा कर सके, सामग्री नहीं है, कोई मान लो अभाव है, दूध नहीं ला सकता, फल नहीं ला सकता, तो केवल मंदिर में बैठकर जागरण करते ओम नमः शिवाय जपे पर जपे। जो अपना कल्याण चाहे वो इस रात्रि में शिव की उपासना करे, उससे निश्चित कल्याण। धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए आचार्य जी आपका। और देखिए, बहुत दिव्य ज्ञान पर आपको बहुत ही अच्छी जो जानकारी है वो आचार्य जी ने प्रदान की है। और लगातार इसी तरीके की जो जानकारियां हैं, तमाम जो महत्वपूर्ण सनातन संस्कृति को लेकर जो विशेषता हैं, वो आपको समय समय पर हम दिखाते रहेंगे। तो तब तक देखते रहें दिव्य ज्ञान। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।